हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और आज हम बनाएंगे चना चाट की रेसिपी। तो इसे हमने रात भर पानी में भिगो के रखा था। एक कटोरी चने को हमने रात भर पानी में भिगो के रखा था। सुबह इसका सारा पानी निकाल देना है। इसे एक पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। फिर इसे हम कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। जितना चना लिया था उससे 1.5 गुना पानी हम इसमें डालेंगे ताकि चने जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट बन जाए और पक जाए। तो यहाँ पे 1.5 गुना पानी डाल दिया है। आधा चम्मच नमक डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और गैस पर इसे पकाने के लिए रख देंगे। कुकर को गैस के चढ़ाने के बाद गैस की फ्लेम को हाई फ्लेम पे रखना है। 4 सीटी होने के बाद 5 मिनट तक लो फ्लेम पे करके रखना है। अभी कुकर की सीटी 4 हो गई है। इसे मैंने 5 मिनट तक लो फ्लेम पे करके रखा था। अब ढक्कन निकाल के देखते हैं कि चने अच्छी तरह से पक गए हैं या नहीं। एक चना लेके हम इसे प्रेस करके देखेंगे। एकदम परफेक्ट और अच्छी तरह से अंदर तक पक गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सारा पानी निकाल लेंगे। इस तरह से छन्नी के ऊपर आप चने को रख दीजिए, उसका एक्स्ट्रा पानी सब निकल जाए और चने भी एकदम ठंडे हो जाएंगे। तो उसी बाउल में हम चने को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसे एकदम ठंडा कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी ककड़ी, एक टमाटर, एक प्याज, एक हरी मिर्च और थोड़ा से धनिया पत्ता। इन सब को हमने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। उसी के साथ यहाँ पर हमने आधा नींबू को भी कट कर लिया है। नींबू को छोड़ के बाकी सब चीज़ें हम इस चने में डाल देंगे। यहाँ पे हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप करके सिर्फ लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आप उबाले हुए चने रोज़ एक कटोरी खाएंगे सुबह, तो इसके अनगिनत फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि ये पाचन सुधारता है, ब्लड में शुगर को कम करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यहाँ पर हमने उबले हुए चने का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो अंकुरित चने का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इसलिए रोज़ सुबह हमें इसे खाना चाहिए। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधे चम्मच काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक जो हम सब्ज़ी में इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ा सा चाट मसाला। नमक यहाँ पे हम कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जब हमने इसे उबाला था, मतलब चने को जब हमने उबालने को रखा था, तब हमने थोड़ा नमक का इस्तेमाल किया था। इसलिए यहाँ पर टेस्ट के अनुसार हम नमक डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि चने में कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा स्रोत होता है, इसलिए ये दिन भर हमें बहुत ही ऊर्जा देता है। इसलिए हर रोज़ सुबह आप इसे एक बाउल इस तरह से उबले हुए चने को खाएं और अपनी स्वास्थ्य को एकदम अच्छा रखें। ये उबले हुए चने जो है वो बाल और त्वचा के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि इसमें विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए इसका उपयोग हर रोज़ के खाने में करना चाहिए। सिर्फ इसे याद रखिएगा कि सुबह या दोपहर को आप खा सकते हैं, क्योंकि ये पचने में बहुत अच्छा होता है सुबह या दोपहर को। शाम को अगर आप इसे खाएंगे तो अच्छी तरह से पचेगा नहीं। इसलिए जब हम इसे सुबह खाएंगे तो इसके फ़ायदे हमें बहुत सारे होंगे। इसलिए इसे रोज़ सुबह ज़रूर खाइएगा और अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखिएगा। यहाँ पर आप चाहे तो इस सैलेड में गाजर, आलू या फिर अनार के दानों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये और भी हेल्दी बन जाएगी। तो इस तरह से ये रेडी हो गई है। अभी इसमें हमें और एक चीज़ डालनी है। वो क्या है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। और यहाँ पर हम डालने वाले हैं काले तिल। जी हाँ, काले तिल भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें हम काले तिल इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, बहुत सी सारी चीज़ें होती है जो हमें सुबह के खाने में मिल जाएगी। तो हमारे काम में ये दिन भर की ऊर्जा मिल जाएगी। ये काले तिल दिखते तो एकदम छोटी सी है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं। जब भी आप इसे इस तरह से सैलेड में डाल के खाएंगे तो इसके अनगिनत फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। इस तरह से क्या कीजिएगा, जब भी आप कोई भी सैलेड बनाते हो, सुबह सुबह
इन काले तिल को 1 चम्मच ज़रूर खाइएगा, इससे हड्डियाँ भी बहुत ही मजबूत होती है। तो इस तरह से हमारे हेल्दी सैलेड बन के रेडी हो गया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन भी प्रेस कीजिएगा। और ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे हम एक अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।